सवाल उस समाज से भी है जो हर घटना के बाद कैंडल मार्च निकालता है। सवाल उस समाज से भी है जो हर बेटी को कहता है कि वो पढ़े, बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करे। सवाल उस समाज से भी है जो आज इस घटना के बाद भी जाग नहीं पाया, लगातार अपने हर त्योहार मना रहा है। इस घर का त्योहार इस घटना के बाद से रुक गया। कल भैया दूज का त्योहार होगा। एक भाई के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे मेरी सबसे यही अपील है कि क्या हम सब भैया दूज का त्योहार मना सकते हैं जब तक हमारी इस बहन को न्याय नहीं मिला। 8वां दिन आज है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं, समाज के लोग आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, बरगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि इसका खुलासा हो, उन दरिंदों को पकड़ा जाए। और उस बुलडोजर की भी तलाश में लोग हैं जो लगातार बरस रहा है। आखिर वो बुलडोजर कहाँ है और उस बुलडोजर की नीति को आगे बढ़ाने वाले जिम्मेदार कहाँ हैं? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो 8वें दिन भी पहले दिन जैसे हैं। पीड़िता से जब हमारी बातचीत हुई तो पीड़िता सिर्फ ये कह रही थी कि मैं अगर जिंदा हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे उन दरिंदों को सजा दिलानी है। ये उस बेटी की आवाज़ है जो अपने काम से मतलब रखती थी, अपने घर जाती थी, नौकरी करती थी और बरगढ़ का एक एक व्यक्ति कहता है कि ये लड़की बेहद अच्छी थी, संस्कारित थी और विनम्र थी। अगर आपकी बेटी ऐसी है तो क्या इस घटना का इंतजार आप कर रहे हैं? यही सवाल है जेके न्यूज़ के जो आपसे हम पूछ रहे हैं और इस घटना के खुलासे तक ये सवाल लगातार बने रहेंगे। और उस पुलिस से भी जिसने थानों को दलाली का अड्डा बना लिया है, क्या एक फेलर सबसे बड़ा नहीं है? ये सवाल का जवाब भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को देना होगा। का प्रेस क्लब ऑफ यूपी मीडिया के जिलाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और ये बरगढ़ की जो घटना घटी ये किसी व्यक्ति की घटना नहीं है। ये पूरे सर्व समाज से, पूरे अपने जितने भी समाज के लोग हैं, बड़ी शर्म की बात है और अपने प्रशासन की शर्म की बात है कि आज तक उसने ये लगभग 8 दिन बीत गए। 8 दिन बीत जाने के बाद भी उस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। बहुत बड़ी शर्म की बात है कि सरकार का स्लोगन जो चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा कहाँ गया, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और हम सब लोग भी एक बेटी के बाप हैं। हम लोगों को अब ये सोचना होगा कि अपनी बच्चियों को क्यों पढ़ाएं। क्या इसी घटना का इंतजार करना पड़ेगा? क्या इसी तरह के समाज के लोग दरिंदे घूमते रहेंगे? क्या इसी तरह के समाज के लोगों की से हमें अपेक्षा है? हम ये मांग करेंगे शासन और प्रशासन से और यहाँ पर बैठे हुए नुमाइंदों से कि इस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोगों का पूरा प्रेस क्लब इसमें बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, बरगढ़ में एक बेटी के साथ जो क्रूर अपराध हुआ है, यह समाज और जिला के लिए शर्मनाक विषय है। आज इस पर परिवार के साथ जो घटना हुई है, अगर इस पे कोई बड़ी कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो ये घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमारे यहाँ के चित्रकूट ज़िले के प्रतिनिधि जो सब सोए हुए हैं, उनको भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी राजनीति, आपका प्रतिनिधित्व इसी जनता की ओर से तय होता है। हमारे बहन के साथ जो अपराध हुआ है, हमने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जनपद चित्रकूट की ओर से मांग की है कि अगर 72 घंटे के अंदर बहन को, बेटी को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद व सर्व समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसमें प्रशासन व जो थाने के दलाल यहाँ हुआ करते थे, उन लोगों की जांच की भी मांग की गई है। चित्रकूट जिले का यह भी एक बड़ा निंदनीय विषय है कि लगभग यहाँ हर
थानों पर दलालों का ही बोलबाला है। दलालों का बोलबाला थानों के अंदर नहीं होना चाहिए और 72 घंटे में 24 घंटे का समय बीत चुका है। प्रशासन अभी थोड़ा बहुत दीपावली पर्व पर व्यस्त था, इसलिए बरगढ़ चित्रकूट की जनता जनार्दन ने अपना धैर्य बनाकर रखा है। प्रशासन व प्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि जो भी इस कुकर्म को अंजाम देने वाले हैं तत्काल प्रभाव से चिन्हित कर गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई हो और बुलडोजर प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उनको जमींदोज किया जाए। पुनः एक बार ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा प्रशासनिक लोगों का कि यह घटना आज एक बेटी के साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। प्रशासन प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करे। और जो जानकारी में आया है, इस बहन की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। अपना परिवार चलाने के लिए यह छोटी सी नौकरी करती थी। तो हमारा यहाँ के प्रतिनिधियों व उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस बिटिया का अच्छा इलाज और इलाज के बाद इसको एक नौकरी देनी चाहिए, तभी आपका नारा सफल होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अन्यथा यह चित्रकूट जिले का सबसे कलंकित विषय होगा। मैं जो घटना ये बरगढ़ क्षेत्र की एक बेटी के साथ हुई है, इससे मैं बहुत आहत हो गया हूँ। और इतना दर्दनाक कुकर्म जो अपने ज़िले पे जो घटना हुई एक बेटी के साथ, वो बहुत ही उसकी घोर निंदा करता हूँ। और उन सोए हुए समाज से मैं मांग करना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि आज किसी की बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और मुझे अब ये सोचने पे मजबूर है कि समाज किस ओर जा रहा है। आज ये बड़ी बड़ी घटनाएं हम टीवी चैनलों में देखा करते थे कि महानगरों में होता था, आज हमारे चल के गाँव में आ गया है। मैं आज सभी लोगों से, सोए हुए जो लोग हैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस घटना को आवाज़ उठाएं। और मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि जिस बेटी के साथ हुई है जो घटना, वो बहुत ही एक साधारण परिवार से है। उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उस आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आगे उनको कैसे वो जीवन का कैसे निर्वाह करेंगे। मैं इस सबसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद करें। बस आप लोग से यही मैं अपील करना चाहता हूँ। जांच तो हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या जांच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपको, कुछ जानकारी दे रहे हैं, किस कहाँ तक पहुँच पाए हैं? कुछ वही हर गांव से दो चार लोगों को बुला रहे हैं। तो जो लोग इतनी बड़ी वारदात करने के बाद कोई आदमी घर में तो बैठा नहीं रहेगा, भाग जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ होगा। जो बैठा है वो जांच के दायरे में कहाँ आ रहा है। और सरकार से कोई मांग है आपकी, उच्च स्तरीय जांच की, सीबीआई जांच, कुछ और? नहीं, जांच तो हम चाहते हैं कि जांच उच्च स्तरीय जांच हो। हाँ, बड़ी जांच हो। बड़ी जांच से ही खुलासा होगा। और मुझे शंका है कि ये चारों लोगों का मोबाइल लग जाने के बाद राज यहीं रखा है थाने में, यहीं छिपा हुआ है। अच्छा, आपकी बच्ची से बात हुई होगी, कुछ ऐसा कुछ है जो जानकारी वो दे रही हो? जानकारी वो केवल उसके चेहरे से उसे पहचानती है। एक दो बार उसको बरगढ़ में देखा है, सुख चौराहा में। अच्छा, जो स्केच बना है उसको आप सही मानते हैं? नहीं, हम नहीं सही मानते। वो ये स्केच या तो ये बता नहीं पाई या तो वो बनाने वाला बना नहीं पाया। स्केच सही नहीं है। और क्या मांग है आपकी? सुरक्षा है, आपको मिल रही है? हाँ, सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन अब ये लड़की की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका सही ढंग से इलाज हो जाए और उसको एक कम से कम जीवन पार्जन के लिए एक नौकरी
के वर्मा, जन सेवा दल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, लखनऊ से आया हुआ हूँ। इस बरगढ़ की घटना में आप क्या कहना चाहेंगे? बरगढ़ घटना में यही कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है और मांग भी है कि जो हमारी बहन है, बेटी है, इसके साथ जो कुकृत्य किया गया है, उन अपराधियों को आज 6-7 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर इस समाज के साथ विशेष जाति वर्ग से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी भी विशेष जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कुकृत्य है वो आज इस गरीब के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो मैं शासन से यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही कुकृत्य होता रहा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मुहिम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे हम मानें कि वो सही है अपनी जगह पे। अगर इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हैं, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित होंगी, इस चीज़ के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। ये सवाल शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और इसके ऊपर उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का कार्य करें। ये मेरा उनसे अनुरोध है और मांग भी है, क्योंकि समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है, उस बेटी के साथ खड़ा है। समाज ये चाहता है कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो समाज कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ाएगा और समाज कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कराएं और अपना बुलडोजर उन अपराधियों के घर पर चलवाएं जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, क्योंकि ये कुकृत्य किसी के साथ भी हो सकता है। आज हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ होगा। आए दिन ये घटनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि अपराधियों को पकड़ने में पुलिस देरी कर रही है, नाकाम साबित हो रही है, तो समाज किस हद तक पीड़िता की मदद करेगा? समाज आंदोलन करेगा, थाने का घेराव करेगा, हमारे पुलिस प्रशासन से मांग करेगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, उन अपराधियों को पकड़ा जाए।